मज़ीद वीडियो के लिए पाक उर्दू स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें। एक जंगल में कालू कौवे ने अपना ढाबा खोल रखा होता है। इसका खाना लजीज और जायकादार होता है। आते जाते सारे परिंदे इसके पास रुकते और खाना खाते। एक दिन एक गरीब चिड़िया कौवे के पास आती है और कहती है, कौवा भैया, मैं बहुत गरीब और लाचार हूँ, मुझे कुछ खाने को दे। मैंने कई दिनों से कुछ भी नहीं खाया, मैं बहुत भूखी हूँ। ये गरीब चिड़िया, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है, चलती बन यहाँ से। भैया, खुदा के नाम पे मेरी मदद करो, इतना घमंड भी अच्छा नहीं होता। अरे तुझे कहा है ना एक बार कि मेरे पास कुछ नहीं है, तुम्हें समझ नहीं आता। भैया, अल्लाह के वास्ते दे दो, मेरे बच्चे भी भूखे हैं, अल्लाह तुम्हें बहुत देगा, घमंड ना करो। हाँ, तुम्हारे कहने से देगा खुदा मुझे, तुम चलती बनू बस। फिर कौवा चिड़िया को धक्के देकर वहां से निकाल देता है। दूसरे दिन काले कौवे का एक वेटर इसके पास आता है और कहता है, मालिक, बाहर एक चिड़िया मरी पड़ी है। चिड़िया? हाँ, चिड़िया मरी पड़ी है। कौन है वो? अरे कहीं ये कल वाली गरीब चिड़िया तो नहीं? तुम एक काम करो, मेरे साथ आओ, उसे पीछे वाले कुएं में फेंकने में मेरी मदद करो ताकि हमारे ढाबे का नाम खराब ना हो। फिर वो दोनों मिलकर चिड़िया को कुएं में फेंक देते हैं। अगले दिन जूनी कबूतर अपने बेटे के साथ ढाबे पे खाना खाने आता है। पापा, मैंने तो मटर पनीर खाना है, मुझे मटर पनीर मंगवा दे। हाँ बेटा, मैं अभी मंगवा देता हूँ। जी साहब, आप क्या खाना पसंद करेंगे? आपके लिए क्या लाऊं? चिकन कोरमा, चिकन कढ़ाई, वाइट कढ़ाई, शाही दाल, मटर पनीर, शामी कबाब। अरे हमने बस मटर पनीर खाना है, अब 2 प्लेटें भिजवा दी। जी साहब, मैं अभी भिजवाती हूँ। अरे तुमने ये कैसी खौफनाक शक्ल बनाई हुई है, तुम्हें कोई भी देखे तो डर जाए। अरे साहब, हम गरीब लोग हैं, बस इसी हालत में ही रहते हैं। ये कहकर चिड़िया वहां से चली जाती है और थोड़ी देर बाद कालू कौवा वहां आ जाता है। अरे माफ करना सर, मैं थोड़ा काम गया था, बताएं आपके लिए क्या लाऊं? आज तो कोई वेटर भी नहीं है, सब छुट्टी पे हैं। अरे क्या मजाक कर रहे हो? अभी तो एक चिड़िया आई, हमारा ऑर्डर लेकर गई। चिड़िया? कहीं ये वही चिड़िया तो नहीं? अच्छा ठीक है सर, हम अभी आपका खाना भिजवाते हैं। फिर रोजाना कालू कौवे के ढाबे पर अजीबो गरीब हरकतें होना शुरू हो जाती हैं और आहिस्ता आहिस्ता ग्राहक आना बंद हो जाते हैं। मालिक, मुझे लगता है ये इसी चिड़िया की आत्मा का काम है जो आपकी वजह से मर गई थी। हाँ, हो सकता है, लेकिन अब हम क्या करें? मैं एक जादूगिरनी को जानता हूँ जो ऐसी आत्में पकड़ने में माहिर है, हमें उसके पास जाना चाहिए। फिर वो जादूगिरनी के पास चले जाते हैं और उसे सारा वाकया कह सुनाते हैं। कालू कौवे, तुमने अच्छा नहीं किया, या थोड़ा सा खाना देने से तुम गरीब हो जाते। तुम्हें अल्लाह की राह में भी खर्च करना चाहिए। जी, मैं अपने किए पे शर्मिंदा हूँ, अब मैं अल्लाह की राह में जरूर खर्च करूंगा। फिर जादूगिरनी ने अपने जादू से चिड़िया की आत्मा को वहां बुलाया। मैं इस काले कौवे को नहीं छोड़ूंगी, उसकी वजह से मेरी मौत हुई है, वरना अब मैं अपने बच्चों के साथ होती। उसने मुझे खाना नहीं दिया और मैं भूख से मर गई। मुझे माफ कर दो, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, अब मैं किसी गरीब को अपने ढाबे से खाली हाथ नहीं मोड़ूंगा। फिर चिड़िया उसे मुआफ कर देती है और हमेशा के लिए वहां से चली जाती है। कालू कौवे का ढाबा फिर से चलने लगता है और उसके ढाबे पे जो भी गरीब परिंदा आता वो इसको खाना भी खिलाता। सबक: हमें गरीबों का भी एहसास करना चाहिए और उन्हें सदका देना चाहिए, क्योंकि सदका माल को कम नहीं करता बल्कि बढ़ाता है।